अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हुई है, दिस इज हाईली कंडेमनेबल कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आबादी वाले इलाकों में जो शेलिंग हुई है, दिस इज हाईली कंडेमनेबल। हमने भी वॉर्स देखी हैं, 65 की वॉर, 62 की देखी, 65 की देखी, 71 की देखी, अभी तक सारी देखी। लेकिन इस तरीके से आबादी वाले इलाकों में, शहरी इलाकों में कभी भी इस तरीके से शेलिंग नहीं होती थी। और एक तो वो एक्ट ही कंडेमनेबल है, दूसरा ये अनफॉर्चुनेट हुआ कि इस शेलिंग से जान और माल हर चीज का नुकसान जो हुआ उसका बहुत ही अफसोस है। हम पार्टी की तरफ से, पार्टी के बाकी हमारे जो लीडर्स हैं उनकी तरफ, सबकी तरफ से इस अफसोसनाक, इस इबरतनाक वाक़े के लिए लोगों के साथ में अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आए हैं, उनसे हमदर्दी करने के लिए आए हैं, उनसे ताज़ियत करने के लिए आए हैं। एंड वी आर रीचिंग पीपल अक्रॉस लाइन्स, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन्स हो, रिलीजियस लाइन्स हो, वी आर मीटिंग पीपल अक्रॉस दोज लाइन्स। बिकॉज जिस दिन पहलगाम का वाक़ा हुआ उसी दिन राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये इस वक्त का जो वाक़ा है, वी डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट। हम इसमें सरकार के साथ हैं, हम नेशन के साथ हैं, लेकिन हम इसके ऊपर सियासत नहीं करेंगे। बहरहाल जो यहाँ का वाक़ा है, हमें इस सारे में अगर एक अफसोस है तो वो ये है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच दी उसमें उन्होंने शर्तन भी एक दफा भी पुंछ का नाम नहीं लिया। अगर पूरे हिंदुस्तान में देखें तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जो हुई वो जिला पुंछ में हुई, फिर उसके बाद राजौरी में हुई। हिंदुस्तान में कहीं पे भी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई। कहने को, बेचने को तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी दुनिया में बेच दिया कि साहब सिविलियन किलिंग्स की, लेकिन कहाँ हुई सिविलियन किलिंग्स उसका नाम तक नहीं आपने लिया। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि वो खुद इस चीज को जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, अभी भी शायद वो इसके एवज में वोट बटोरने के वास्ते सोच रहे हैं। बहरहाल वी डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट, देयर आर मैनी क्वेश्चंस, और पहले ही क्वेश्चंस अभी जो थे अभी हमने रेज नहीं किए थे पहलगाम वाले, अभी ये जो नए क्वेश्चंस रेज हुए हैं इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अनप्रेसिडेंटेड जो एक्ट हुआ कि किसी थर्ड पार्टी, थर्ड कंट्री में हमारा ये जो सीज फायर है वो अनाउंस हुआ और उसके बाद में जो कंसर्न मुल्क है वो उसके बाद में ऐलान करते हैं। इसमें ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान ने अप्रोच करी प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, और फिर ट्रंप ने उससे पहले जयशंकर जी से बात की और बाकी जो हायरार्की है उनसे बात करी, पीएम से। मैंने आपसे पहले ही कहा वी डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्वेश्चन अराइजेज, डज बीजेपी एग्री टू थर्ड पार्टी इंटरवेंशन? आप कान ऐसे पकड़िए या उलट के पकड़िए, बात तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन पे ही आती है ना, घूम फिर के बात ट्रंप पे आती है। बीजेपी कह दे कि यस हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एक्सेप्ट करते हैं, तब अलग बात है। लेकिन आज तक कांग्रेस ने कभी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का नहीं माना। हम आज क्यों मिसेस इंदिरा गांधी के फोटो, उनकी वीडियोस, उनका नाम इस तरह सर्कुलेट हो रहा है? बिकॉज उस वक्त इसी अमेरिका को 71 के वॉर में, 72 में इसी अमेरिका को मिसेस गांधी ने इनकार किया डिक्टेशन उनके लेने से, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का उसके बाद में वजूद आया। के लिए जस्ट जिस दिन 2 दिन पहले ट्रंप साहब ने ये कहा है कि हम दोनों ममालिक को कश्मीर इशू को सॉल्व करने की बात करेंगे, उसके तुरंत बाद इंडियन अथॉरिटीज का ये बयान आता है कि हम कभी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कश्मीर के लिए कभी भी हम अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, वो तो स्टेटेड स्टैंड है पूरे यूनियन का, पूरे नेशन का वो स्टेटेड स्टैंड है। लेकिन जिस तरीके से इस बार का सीज फायर हुआ है उस तरीके से तो बिल्कुल साफ लगता है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुई है, उन्होंने अमेरिका का डिक्टेशन लिया है। यही सिचुएशन 72 के वॉर में बांग्लादेश जिस वक्त क्रिएट हुआ उस वक्त मिसेस गांधी के सामने थी, उन्होंने तो वो प्रेशर के अंडर नहीं आई, उन्होंने तो किसी का डिक्टेशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं माना। उस वक्त भी उनके ऊपर जोर डाला गया था कि जंग बंदी हो, उन्होंने कहा नहीं,
जो भी इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो यूएसए है वो आज अपने आप को इस वार गेम में हीरो मान रहा है कि भाई हमने ये किया। नहीं, वो क्यों हीरो, हम क्यों उसको हीरो बनाएं? हम तो खुद जीरो बन रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर जीरो बन गया। आप हीरो को छोड़ दीजिए, आप घर में अपनी खबर लीजिए कि आप घर में क्या कर रहे हैं। आपने तो हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। आप एक साइड से कहते हैं कि 20 मुल्क हमारे साथ हैं, तो दूसरी साइड से आप इंटरवेंशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि इस वक्त हम इन क्वेश्चंस में नहीं जाना चाहेंगे। हमारी डिमांड जो है, राहुल गांधी जी की जो डिमांड है, उन्होंने कहा है नंबर 1 ऑल पार्टी मीट हो, दूसरा पार्लियामेंट कन्वीन हो, बिकॉज द कंट्री में 140 करोड़ हिंदुस्तानी हक रखते हैं ये जानने का कि क्या हुआ। 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये सीज फायर हुआ, किसने करवाया। ये कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग क्या है 140 करोड़ हिंदुस्तानी वो जानना चाहेंगे, और ये सब बातें पार्लियामेंट में ही। 2 दिन पहले एक फॉल्स प्रोपेगेंडा आया कि इंडियन आर्मी ने जो गुरुद्वाराज हैं उन पे अटैक किया पुंछ में। तो ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा के लिए पाकिस्तान आर्मी का जो है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा इज फॉल्स प्रोपेगेंडा जहां से कहीं से भी हो। एक साइड से उनकी तरफ से हमारे ऊपर, हमारी शहरी आबादी पे शेलिंग हुई। हमारे यहाँ पे तकरीबन 13 लोग इस डिस्ट्रिक्ट में शहीद हुए। बल्कि हम तो सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि जितने लोग इसमें मरे उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, वो रिकग्नाइज किए जाए, ताकि उनकी फैमिलीज को आगे डे टू डे जिंदगी बसर करने में सहूलत मिलेगी वंस दे आर ग्रांटेड दिस स्टेटस ऑफ मार्टियर्स। बाकी जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जो वो प्रोपेगेंडा करते हैं उसका जीती जागती मिसाल जो है हम वो सुबह से देख रहे हैं। उन्होंने ना तो कोई प्राइवेट ये देखा कि ये किसका घर है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है। बंदूक का गोला वो देख के नहीं आता, ना गुरुद्वारा को देख के गया, ना वो मस्जिद को देख के गया, ना ही वो मंदिर को देख के गया। तो ये ड्रास्टिक एक्ट जो है, दिस इज हाईली कंडेमनेबल।